एक मैं होआ तो चन दी चांदनी रात हो एक तू होए एक मैं होआ तो चन दी चांदनी रात होए हो ना तू बोले ना मैं बोला अखा अखा दे विच गलबात होवे हो ना तू बोले ना मैं बोला अखा अखा दे विच गलबात होवे हो एक तू होए एक मैं होवा तो चन बिचारणी रात होवे एक तू होए एक मैं होवा उस चन दी चांदनी रात होवे बिन देखे मैं तू चैन ना तेरी याद मैनू बड़ा तड़पावे तेरी याद मैनू बड़ा तड़पावे पानी छन्ने बीच भर छड़ आई पानी छन्ने बीच भर छड़ आई वे जदों दा तैनू तकिया माया 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 अल्लाह जाने की कर छड़े आई अल्लाह जाने की कर छड़े आई एक तू होवे एक मैं होवा उस चन दी चांदनी रात होवे एक तू होवे एक मैं होवा चन दी चांदनी रात ना तू बोले ना मैं बोला ना तू बोले ना मैं बोला अखा अखा दे विच गलबात होवे बोल बेकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी बोलो साचे दरबार श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय विचारवान गुरुमुख सागर मंडी बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय सन्मुख दिव्य सुंदर श्री सिंहासन जी में सुशोभित प्यारे प्रियतम श्री सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर मुबारक दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बंदगी में जब सेवक की अपने स्वामी के साथ हृदय की तार जुड़ जाती है तब सेवक को कुछ भी कहना नहीं पड़ता है। ये बड़ी ऊंची अवस्था बहुत कठिन है
कोई ऐसा सिचुएशन लाइफ में आ जाए मगर एक प्रेम की प्रकाष्ठा है। जब प्रियतम के प्रेम में प्रेमी का हृदय सराबोर हो जाता है, भीग जाता है, तन्मय हो जाता है, तब जाकर के सेवक को अपने स्वामी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भक्ति मार्ग जो है तन्मयता का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, डूबने का मार्ग है। और इसमें जितना प्रेमी अपने प्रियतम को हृदय से प्रेम करता है, वो परमपिता परमात्मा जो इस सारी सृष्टि का सूत्रधार है, इस सारी सृष्टि का मालिक है, जो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, जिसको खोजने के लिए अनेकों यत्न किए जाते हैं, अनेकों साधन किए जाते हैं, अनेकों ढंग किए जाते हैं, वो परमपिता परमात्मा सुप्रीम पावर एक प्रेम के अधीन होकर के जहां प्रेमी याद करता है वो वहीं प्रकट हो जाता है। जिस नाम से प्रेमी बुलाता है वो उसी नाम से ही खींचे आते हैं। अब जितने भी भगवान की भक्ति के मार्ग के पथिक हैं वो प्रेमवश होकर आए हैं। अब उस प्रेम में जब प्रियतम के प्रेम में प्रेमी का हृदय विभोर हो जाता है तो कोई भी भेद सेवक का स्वामी से, स्वामी भी अपने सेवक से कोई दुराव नहीं रखते। जो ये भाव आया कि एक तू होवे एक मैं होवा, तो चांदनी चांदनी रात। कौन सा चंद्रमा? वो चंद्रमा नहीं जिसकी कलाएं घटती और बढ़ती हैं, वो चंद्रमा नहीं जिसकी अमावस आती है, वो चंद्रमा प्रेम का। चांद को शीतलता का, प्रेम का, सुंदरता का और खुशियों का उद्गम बताया गया। इसीलिए कई त्योहारों में चांद से ही संबंधित है। हमारे यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है, चांद को देखकर मनाया जाता है। सिंधियों में चांद रात मनाई जाती है, वो चांद को देखकर मनाई जाती है। मुसलमानों में ईद मनाई जाती है, वो चांद को देखकर मनाई जाती है। तो चंद्रमा शीतलता भी देता है, रोशनी भी देता है, एक ठंडी रोशनी जिसमें कोई चुभन नहीं, जिसमें एक रिलैक्स। और कहा जाता है कि उस चंद्रमा में अमृत झरता है। तभी शरद पूर्णिमा की रात भगवान रास रचाते हैं, तभी शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर रखी जाती है, वो अमृत बन जाती है। तो वो चंद्रमा को अमृत का स्रोत भी कहा गया। और उसी चांद की तुलना देते हुए कहा प्रेमी ने कि वो अवस्था हो कि जब आपके और मेरे सिवा कोई तीसरा ना हो। तीसरा कौन हो सकता है? हमारा मन। हमारा मन, हमारे विचार यही अड़चन डालते हैं, यही पर्दा डालते हैं। हमारा अभिमान, हमारा अज्ञान यही पर्दा डालता है। और सेवक प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो, आपके चरणों में मैं बैठा हूं और चंद्रमा की चांदनी रात हो, अर्थात आपके प्रेम का प्रकाश ऐसा हो जो कि अंधेरे को भी दिन का भ्रम उत्पन्न कर दे। और दूसरी बात, ना तू बोले
ना मैं बोला, बोलने की जरूरत ना रहे। वो कृपा बरस जाए, वो प्रेम बरस जाए। महाराज जी भी बोलवाते ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता, कि उस परमात्मा को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस परमात्मा को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब जानता है। अरदास उसके आगे जो जिसको बताना पड़े, और सतगुरु या परमात्मा वो जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं। और वही प्रेमी भी कह रहे हैं कि बोलने की अवस्था ना आए। ऐसा श्री दरबार के इतिहास के अंदर वर्णन आता है कि एक प्रेमी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शन करने गया। श्री प्रथम पातशाही महाराज जी के, श्री आलमपुर दरबार के संस्थापक, श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक, श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शन करने गया, और दर्शन करके आया। वापसी में उसका ख्याल हो गया कि भगत अमीर चंद जी को भी मिल लूं। जब वापसी में आया, अमीर चंद जी के घर गया, और अमीर चंद जी देखकर खुश हुए, कहने लगा अच्छा हुआ आप आ गए, कैसे आए? तो वो भगत कहता है कि मैं आपसे मिलने आया। तो अमीर चंद जी कहते हैं कि अगर कोई काम की बात है तो बताइए, क्योंकि मेरे घर में अभी अभी श्री परमहंस दयाल महाराज जी कृपा करने वाले हैं। तो जो अभी दर्शन करके आया था वो कहता है कि गुरु महाराज जी तो आज किसी और प्रेमी के घर भोजन करने जा रहे हैं। कहते नहीं भाई, वो जा रहे थे मगर रास्ते में उनकी मौज बदल गई, वो रास्ते से मेरे घर की तरफ मुड़ गए हैं। तो वो भगत कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं अभी अभी उनको मिल के आ रहा हूँ, दर्शन करके आ रहा हूँ, और उन्होंने हमें खुद बताया है कि वो किसी और के घर जा रहे हैं। तो अमीर चंद जी कहते हैं कि जल्दी बात खत्म करो, वो हमारी गली में आ गए हैं। भगत जी कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले आप मानो ना मानो, गुरु महाराज जी तो दरवाजे पर आ गए हैं। तो वो कहते हैं आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको लगातार कोई दिख रहा है, नजारा दिख रहा है, आपके सामने सारा नजारा चल रहा है। तो समीर चंद जी कहते हैं कि जल्दी जल्दी आओ, श्री परमहंस दयाल महाराज जी तो सीढ़ियां चढ़ के छत पे आ रहे हैं। और जब वो भगत देखता है तो क्या देखता है कि सचमुच ही श्री परमहंस दयाल जी भक्तों की सीढ़ियां चढ़ करके भक्तों के भगत अमीर चंद जी के गृह निवास पे आ रहे हैं। जब श्री परमहंस दयाल महाराज जी आते हैं और अमीर चंद जी दंडवत करते हैं, सब कुछ होता है, तो वो प्रेमी पूछता है कि महाराज जी बाकी सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि ये शक्ति आपने अमीर चंद जी को कैसे दे दी? आप कहा, ये कहा, जो आपके दिल में चल रहा है वो इनको कैसे पता चल रहा है? आपका एक एक कदम इनकी आंखों के सामने है। ये क्या चमत्कार है, ये क्या शक्ति है, ये क्या लीला है, मुझे बताइए। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी फरमाते हैं कि भगत जी ये शक्ति नहीं, ये प्रेम का परिणाम है। एक मेक जब होए हैं ध्याता ध्येय और ध्यान, ये प्रेम की अवस्था है जब प्रेमी अपने प्रियतम के प्रेम में इतना तन्मय हो जाता है, इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसे अपने स्वामी की हर मौज के बारे में उसे उसके साथ साथ ही पता चलता रहता है। ऐसा इतिहास में भी आता है ना कि संत एकनाथ जी अपने गुरुदेव के द्वार पर बैठे हैं, अंदर गुरुदेव ध्यान पर बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और संत एकनाथ जी द्वार पर बैठे हैं कि कोई मेरे गुरुदेव को डिस्टर्ब ना करे। तो क्या देखते हैं कि एक सेवक जिसका जहाज डूबने लगा है,
वो पुकार करता है कि महाराज जी आओ, मेरा जहाज पार करो। और उतनी देर में एक नाथ जी ध्यान अवस्था में ही जाते हैं, उसका जहाज डूबने से बचा देते हैं और बाहर से ही आवाज देते हैं कि गुरुदेव आप पूजा कीजिए, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये सेवा दास ने कर दी है। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जब ये नजारा गुरुदेव देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि कितना एक नाथ का हमारे से प्यार है, जो हमारे दिल में जो भाव आया है एक नाथ ने उस भाव को स्वीकार पहले ही समझ लिया। तो प्रेमियों, ऐसा संसार में भी होता है। जब आपका किसी के साथ प्रगाढ़ प्रेम होता है तो उसके दिल में जो भाव उठता है आपके दिल में सेम वही भाव आ जाता है। संसार में भी होता है, लेकिन पवित्रता की कमी की वजह से, डिवोशन की कमी की वजह से वो प्रकाष्ठा नहीं आ पाती। भाव जरूर आ जाता है, मगर आप उस मकसद को मान लीजिए। किसी दो व्यक्तियों में प्रेम है, एक के मन में भाव उठा कि ये काम करना है, तो दूसरे वाला बिना बोले ही समझ जाता है कि अब ये काम करना है। समझ तो जाता है, मगर इतनी पावर नहीं होती कि जो काम करना है वो कर सके। क्यों? क्योंकि ये शरीर के ऊपर की बात है। इस शरीर के ऊपर की बात के लिए स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। अब स्पिरिचुअल पावर के लिए पवित्र प्रेम की जरूरत है, पूर्णतया समर्पण की जरूरत है। और जब सेवक और ऐसा पवित्र प्रेम, ऐसा पूरा समर्पण केवल भगत का हो सकता है, केवल भगत का हो सकता है, केवल प्रेमी का हो सकता है, केवल भगवान को चाहने वाले का हो सकता है, और संसार का नहीं। क्योंकि संसार के प्रेम में कोई ना कोई मैल आ जाती है, कोई कामना आ जाती है, कोई स्वार्थ आ जाता है, कोई अपवित्रता आ जाती है, किसी न किसी प्रकार की दुविधा आ ही जाती है। और जहां मैल आ गई तो बात नहीं बनेगी। और डिवोशन में भी ईगो डिवोशन में भी कमी पैदा कर देती है। क्यों? क्योंकि सेवक भाव नहीं होता ना, प्रेम का भाव तो होता है मगर सेवक भाव नहीं होता। और ये जो है ये सेवक का भाव है। स्वामी के हृदय तक पहुंच पाना आसान नहीं है। स्वामी की मौज को समझ लेना आसान नहीं है, लेकिन एक सेवक के जीवन का ये पड़ाव है। हालांकि मंजिल नहीं है, पड़ाव है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो बहुत ऊंची है। कहते हैं ना, भक्ता भक्ति दूर है, जो ऊंची लंबी खजूर है, चढ़ जावे त पीवे प्रेम रस, ढह पवे त चकना। वो मंजिल दूर है, पड़ाव है। ये प्रेमी के जीवन का पड़ाव है। जैसे हम दिल्ली जाएं तो दिल्ली हमारी मंजिल है, मगर रास्ते के जो स्टेशन हैं, मुरादाबाद है, गजरोला है, गढ़ है, ये रास्ते के स्टेशन हैं। इसी तरह तो ये जिस अवस्था की बात चल रही है, ये मंजिल की बात नहीं है मगर पड़ाव है। और इस पड़ाव के लिए दो बातें जरूरी हैं, एक पवित्रता और एक समर्पण। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो फिर सेवक इस पड़ाव पे पहुंच जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो सेवक अपने प्रेम के बल पे अपने प्रियतम के चरणों में ऐसे समा जाता है
जैसे मीराबाई साक्षात भगवान के श्री विग्रह में समा गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे मीराबाई प्रेम कर करके वो अवस्था आई कि साक्षात भगवान को प्रकट होकर मीराबाई का हाथ पकड़ने अपने श्री विग्रह में ले गए। इसी प्रकार जब प्रेमी का प्रेम परिपक्व होने लगता है तो एक दिन वो आता है कि प्रेमी और प्रियतम एक मेक हो जाते हैं। वो सिचुएशन मुश्किल है, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने प्रियतम से प्रेम में एक पवित्रता मायने कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मांग नहीं। जैसे भी गा रहे थे ना, दाताजी सानू तेरियां लोड़ा, कि बस सारी संगत कहती सानू लोड़ नहीं हो कारा दी, सानू ताहे आस रहती तेरियां दीदारां दी। क्यों? तेरे चरणा दे विच रुलदे लख करोड़ा, दाता जी सानू तेरियां लोड़ा। बस ये भाव हो तो फिर वो अवस्था आती है कि जिसकी बात हो रही थी, ना तू बोली ना मैं बोला, अखा दे विच गलबात होए, हो एक तू होवे एक मैं होवा, तो चन दी चांदनी रात में। बस यही प्रार्थना। तो गुरु महाराज जी हम सब प्रार्थना स्वीकार करें, ऐसा प्यार बख्शे कि हमारा हृदय, हमारा रोम रोम। सत्संग की प्रारंभता यहीं से हुई कि चरणों में सेवक बैठे हैं, अरदास यही मंजूर करो, ना बिसरे ध्यान तुम्हारा जी, ये मेहर प्रभु भरपूर करो। यही पहला भाव था कि हम बैठे हैं, ये अरदास मंजूर करो। गुरु महाराज जी कृपा करें, हम सब की अरदास स्वीकार करें, अपना आशीर्वाद बख्शे, प्रेम बख्शे और हमारे को ऐसी कृपा करें हमारे जीवन में प्रेम ही प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम हो और प्रेम ही प्रेम हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज की